मसूरी की छाँव में ऊंचे पहाड़ों के बीच लंबी दहर की माइंस एक ऐसी जगह जिसे जीवित लोग भुला चुके थे, लेकिन मरे हुए कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। दशकों से पहाड़ों की हवा में चीखों की फुसफुसाहट तैरती थी। उन माइनर्स की भयानक गूंज जिन्होंने ज़मीन के नीचे अपनी समय से पहले मौत पाई, धूल और निराशा में घुटते हुए। अनिका एक युवा पत्रकार जिसने हमेशा सच्चाई की तलाश की थी, उसने इन कहानियों के बारे में सुना था। उत्तराखंड में भूतों की कहानियाँ आम थी, लेकिन लंबी दहर की माइंस उसे ख़ास तौर पर आकर्षित करती थी। स्थानीय लोग अंधेरा होने के बाद उस जगह के पास जाने से मना करते थे। कहते थे कि वहाँ भटके हुए आत्माएं घूमती हैं, अजीब रोशनी दिखाई देती है और अनदेखी भयावहताएं आपको महसूस होती है। चेतावनियों के बावजूद अनिका ने फैसला किया कि वह इन छोड़ी हुई खदानों की सच्चाई का पता लगाएगी। उसका गाइड रवि, जो एक पुराना गांव वाला था, वहां जाने को तैयार नहीं था, लेकिन सही कीमत पर उसने हाँ कर दी। वहां से कोई वापस पहले जैसा नहीं आता, उसने कहा सिगरेट जलाते हुए। पहाड़ भूलता नहीं है और न ही मरे हुए। वे वहां पहुंचे जब सूरज पहाड़ों के बीच डूबने ही वाला था। लंबे साए पूरी घाटी पर फैल गए थे। माइंस का मुंह काले अंधेरे की तरह उनके सामने था, जैसे धरती खुद उन्हें निगलने के लिए तैयार हो। हवा में कुछ असामान्य ठंडक थी, जिसने अनिका की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी। जैसे ही वे अंदर गए, पहला एहसास उन्हें सन्नाटे का हुआ। बहुत ही भयानक सन्नाटा, मानो वहाँ की हवा को भी किसी ने चूस लिया हो। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, अंधेरा और घना होता गया। उनकी टॉर्च की रोशनी भी उस घुटन में फंस रही थी, जैसे उसे भी निगला जा रहा हो। उन्होंने जंग खाई मशीनें देखी, जो अब राख और धूल में दब चुकी थी। वे अब कब्रों के पत्थर की तरह खड़ी थी, उन सैकड़ों माइनर्स की याद में जो वहीं मरे थे। दीवारों पर माइनर्स के नाम लिखे हुए थे, चौक से अधीरता में खींचे गए। मरने से पहले की आखिरी कोशिश, अपनी पहचान को छोड़ जाने की। अचानक रवि रुक गया। तुमने सुना? उसने धीरे से कहा। अनिका ने कान लगाए, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या है? सांसें, रवि ने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन ये हमारी नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एक गहरी खुरदरी आवाज़ सुरंगों में गूंज उठी, जैसे किसी के सूखे फेफड़े जोर लगाकर हवा खींच रहे हो। वो आवाज़ तेज़ होती गई और जल्द ही वे चारों ओर से घिर गए। रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, उसने ज़ोर से कहा, लेकिन अनिका का जिज्ञासु दिमाग अब डर से जकड़ चुका था। उसे कुछ भी करने से रोक रहा था। और फिर उसने देखा, धुंधले अंधेरे में कुछ साए उभरने लगे हैं। पहले तो वे सिर्फ परछाइयाँ थीं, लेकिन जैसे जैसे वे पास आ रहे थे, उनके चेहरे साफ देखे जा सकते थे। धसी हुई खोखली आंखें, धूल से लिपटे हुए चेहरे और मुंह जो हमेशा के लिए चीख में फंसे थे। ये वे माइनर्स थे जो वहीं मरे थे। उनकी आत्माएं उसी जगह कैद हो गई थी, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। हमें बचाओ, उनमें से एक ने कहा। उसकी आवाज़ पत्थर पर खरोंचने जैसी थी। अनिका पीछे की ओर लपकी, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने रवि की ओर देखा, लेकिन वह पहले ही सुरंग से बाहर की ओर भाग चुका था। उसकी टॉर्च के अंधेरे में उछलती झूलती दिखाई दे रही थी। डर ने अनिका के भीतर उफान मचा दिया। हवा भारी हो रही थी और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। सुरंग की दीवारें जैसे उसके चारों ओर बंद हो रही थी, एक तंग कॉरिडोर जो कभी ख़त्म न होने वाला था। मृत माइनर्स की आकृतियां बढ़ने लगी हैं। उनके बर्फ़ जैसे हाथ उसे छू रहे थे, उसकी त्वचा को सर्द उंगलियों से सहला रहे थे। जैसे ही भी बाहर की ओर दौड़े, बाहर की हवा भी राहत देने वाली नहीं थी। पीछे से चीखों की आवाज़ें अब भी गूंज रही थी, जैसे वे वापस बुला रही हों। लेकिन रवि अब नहीं था। उसकी टॉर्च माइंस के मुंह पर खड़ी थी, धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। अनिका ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज़ डर के मारे टूट गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल हवा की हल्की सुरसुराहट थी, जो खदान के मुंह से गुजर रही थी, और उसके साथ धीमी दर्दनाक सांसों की आवाज़। अनिका लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरे से आंखें उस पर जमी हुई थी।
लेकिन उससे भी बुरा उसने वह महसूस किया जिसने उसके खून को जमा दिया। भारी सांसें सिर्फ खदान के मुंह से नहीं आ रही थी, वह ठीक उसके पीछे से आ रही थी। उसके चीखने से पहले ही एक ठंडा हाथ उसकी कलाई पर कस गया और उसे खींचते हुए वापस खदान की ओर ले जाने लगा, पहाड़ के उस काले पेट में जहाँ मरे हुए कभी आराम नहीं पाते। उस रात के बाद से न तो अनिका की कोई खबर मिली और न ही रवि की। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस दिन लंबी देर की माइंस ने 2 और आत्माएं ले ली, और अगर आप किसी शांत रात को खदान के मुंह के पास खड़े हों तो अब भी उसकी चीखें सुन सकते हैं। वह ज़मीन के नीचे फंसी हुई है। मरे हुए लोगों की अंतहीन गूंज में एक और आवाज़ जोड़ दी गई।